अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूँ फ़रहाना, घर का ज़ायक़ा विद फ़रहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो आज हम आप लोग के साथ एक ऐसे मीठे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो कि बिना झंझट के 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है, बड़ी आसानी से, और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो अगर आपका अचानक कुछ मीठा खाने का मन करे या फिर कोई आ जाए तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए हमने ये मिल्क रस्क ले लिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं, अपना पसंदीदा जो भी आपको पसंद हो। अब हम रख देंगे दूध को चूल्हे पे बॉयल होने के लिए। तो दूध ये हमारा पहले से गर्म हुआ था, इसमें मलाई भी पड़ चुकी है, बस थोड़ी देर हमें इसे पकाना है। तो हमने लगभग 700 ml के करीब दूध ले लिया है। टोस्ट के हिसाब से आप दूध ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसमें हम 6 टीस्पून भर कर शक्कर डाल देंगे। मीठा भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा टीस्पून हमने डाल दिया है इलायची का पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर था। अच्छी तरह से इसमें एक उबाल आने देंगे। इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दूध हमारा पहले से अच्छी तरह से पका हुआ है। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं थोड़ा सा सेफ्रॉन, और इसे डालकर भी पकाएंगे। सेफ्रॉन बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है डालें, वरना कोई मसला नहीं। अब इसमें हमने ले लिए थे 10 से 15 पिस्ता, और उतने ही हमने बादाम ले लिए थे। आप मिक्स ड्राई फ्रूट कोई भी जो आपके पास हो या आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसे और पकाएंगे। तो ये मिक्सचर हमारा तैयार है। अब हम कोई डिश ले लेते हैं जिसमें आपको ये सेट करना हो टोस्ट। तो इस तरह का मैंने ले लिया है रेक्टेंगल शेप का। अब इसमें हम एक एक लेयर पहले टोस्ट की बिछा देंगे। उसके बाद इस तरह से दूध को ऊपर से पोर कर देंगे। हम अच्छी तरह से ज़्यादा डालना है क्योंकि टोस्ट अच्छा खासा दूध एब्जॉर्ब करते हैं। फिर दूसरी लेयर ऊपर से लगा देंगे और फिर इसी तरह से हम इस पर दूध डालते जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से अच्छे से आप डालें। बाद में बिल्कुल ये सोख कर लेते हैं क्योंकि पहले इसमें हमने कोई चाशनी या शीरा नहीं डाला हुआ है, तो इसलिए ये दूध ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। अब साइड में भी जो जगह खाली आप अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं, आप इसे सेट कर लें और उसमें फिर एक बार से डाल दें। तो इस तरह से मैंने 3 लेयर लगा ली है टोस्ट की, और फिर इसके बेस अच्छी तरह से मैंने दूध को डाल दिया। आपकी डिश जितनी बड़ी हो, जितनी लेयर आप लगा सकते हैं उतनी डाल सकते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा दूध बच गया था, लगभग 200 ml के करीब। तो इसमें मैंने थोड़ा सा खोया मेरे पास था, उससे शामिल कर दिया है। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास खोया है तो डालें, वरना ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। या तो फिर अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो भी डाल सकते हैं, या कोई बची हुई मिठाई है वो भी आप इसके ऊपर से डाल सकते हैं। तो मैंने खोया 100 ग्राम के करीब था, पका दिया दूध में। एक बार अच्छी तरह से पक गया है। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़, और इस मिक्सचर को हम टोस्ट के ऊपर डाल देंगे। अच्छी तरह से बिल्कुल फैला देंगे। और देखिए टोस्ट के ऊपर जितना शीरा हमने दूध का डाला था उसने सारा एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसे ऊपर से एक बार अच्छी तरह से डाल देंगे। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ही आप डालें, वरना इसके बिना भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े के लगते हैं। और बहुत थोड़ी सी लागत से ये आपका शाही टुकड़ा टोस्ट वाला बनकर तैयार हो जाता है, ना किसी घी या ऑयल या फ्राई किए हुए। ऊपर से आप अपने मन पसंदीदा ड्राई फ्रूट के साथ इसे गार्निश करें, थोड़ी देर रख दें, उसके बाद आप इसे सर्व करें। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये हमारे शाही टुकड़े बनकर तैयार हुए हैं, एकदम मलाई की तरह मुंह में घुल जाने वाले। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।